हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज इस वीडियो में हमने जैसा कि आपसे कहा था कि एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन से अगर रिलेटेड कुछ जेई टाइप के जेई पैटर्न के, देखो वैसे तो जनरली इस टॉपिक से जेई में बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कम, रेयर कंडीशन में। लेकिन अगर कोई टाइप की आ सकते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन आज मैं आपके पास लेके आया हूँ और आपसे डिस्कस भी करूँगा। क्लियर? ठीक है ना। तो इससे ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन पूछे नहीं जाते जेई में, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई आएंगे तो इसी टाइप के आएंगे जो मैं आपसे अब डिस्कस करूँगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन थ्री। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा। हमें वैल्यू बताना है किसका? साइन थ्री का। अब बताइए कैसे बताओगे? अब तो लेकिन फंक्शन पहचानना तो बहुत इजी है। फंक्शन क्या है? साइन एक्स है। क्लियर? इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। देखो फंक्शन को तो आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, लेकिन एक्स ऐसा कौन सा वैल्यू आप यहाँ पर एज्यूम करेंगे, ठीक है ना, जो 3 के आसपास हो, जिसका वैल्यू आपको पता हो। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बताइए, पता है क्या? देखो तो ध्यान से समझिएगा। एक्स हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे? एक्स हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे 3.14। अब क्वेश्चन आता है मैंने ये ही क्यों माना? क्योंकि आप सभी को पता है कि ये किसका वैल्यू होता है? ए अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है किसका? पाई का, ठीक है ना। एंड साइन पाई का वैल्यू हमें पता होता है। क्लियर? समझ में आया क्यों माना इसको? ठीक है ना। हाँ, तो अब बताइए हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा साइन 3.14 मीन्स पाई, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y 0 आ गया। और डेल x का बात करूँ तो यहाँ पर आपका x प्लस डेल x क्या है? हमारे पास 3 है और x का वैल्यू 3.14 माना, इसलिए यहाँ से डेल x का वैल्यू आ जाएगा हमारा क्या जाएगा? माइनस के 0.14। क्लियर? डेल x आ गया। सॉरी, यहाँ पर डेल लिख दिया केवल। यहाँ पर डेल x का वैल्यू आ गया माइनस की 0.14। अब डेल y का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ से डेल y का वैल्यू क्या आएगा? डेल y आएगा dy/dx इंटू डेल एक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा dy/dx? इसका साइन x का डेरिवेटिव आपका क्या होता है? cos x इंटू डेल एक्स। डेल एक्स का वैल्यू है हमारा 0.14। ओके, तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास? cos पाई, ठीक है ना, पाई है ना x का वैल्यू, इनटू माइनस के 0.14। ओके, तो ये आ गया। अब बताइए cos पाई का वैल्यू आप सभी को पता है, cos पाई का वैल्यू होता है माइनस के 1 इंटू माइनस के 0.14। ओके, ठीक है। तो यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 0.14। क्लियर? सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका? ठीक है। तो यहाँ से हमारा डेल वाई का वैल्यू आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होता है? y प्लस डेल वाई। तो y तो हमारे पास क्या है? 0, और डेल वाई का वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.14। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया? 0.14। क्लियर? तो साइन 3 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या होगा? 0.14। क्लियर हुआ सारे बच्चों को किस तरीके से हमें करना है? तो देखो ज़्यादातर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं जेई में, ठीक है ना। तो ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके लिए था, जेई पैटर्न का था, और इस अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है, कई बार देखा है कि कई बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते ही होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। क्लियर? तो मैं यहाँ पे आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। तो देखो जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना उसको सब लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। हमारा सिलेक्शन या हमारा कोई भी पैटर्न हो वो इजी से हट के होना चाहिए। जो देखो हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, उसमें 50% ईजी आते हैं, 50% या 20% आपके मीडियम आते हैं, 30% मीडियम आते हैं और 20% टफ होते हैं। सिलेक्शन केवल 20% क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जिन बच्चों ने 20% में से 10% क्वेश्चन कर लिए उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। नहीं तो ये सारे क्वेश्चन तो सारे बच्चे कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है ना। तो इस तरीके से पैटर्न है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, ठीक है ना।
तो क्लीन करूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। आइए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। इफ देयर इज एन एरर ऑफ k% इन मेजरिंग द एज ऑफ अ क्यूब, देन द परसेंटेज एरर इन एस्टिमेटिंग इट्स वॉल्यूम इज। देखो ये तो फिर समझा देता हूँ आपको ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक क्यूब है, ठीक है ना, क्यूब है। लेट अस, मैं इसे यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है ना। क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है, ठीक है ना। तो एक हमारा एक क्यूब है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि कोई भी इसका साइड मेजर कर रहा है, ठीक है ना। तो साइड मान लेते हैं एक x हो गया, तो आपका साइड ए भी x हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आपका स्क्वायर से बनता है, ठीक है ना, क्यूब, ठीक है। तो सारे उसके साइड्स जो हैं वो x हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है हमने इसका साइड मेजर किया, और मेजर करने में उसमें कितने % का आपका एरर आया, आपका k% का एरर आया, ठीक है ना। तो जब साइड में एरर हो गया तो उसका वॉल्यूम में भी तो एरर होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉल्यूम में एरर का परसेंटेज बताएं, परसेंटेज एरर बताएं। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ ना सारे बच्चों को, ठीक है। आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए उसने दिया है इसमें परसेंटेज एरर दिया है, ठीक है ना। साइड में आपको परसेंटेज एरर दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है, बेसिकली आपको दिया है डेल एक्स अपॉन एक्स। अगर मैंने साइड आपका x मान लिया, ठीक है ना, लेट साइड x मान लिया, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा साइड में, डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू दिया है हमें k। क्लियर, k%। तो यहाँ से अगर बात करें तो डेल एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इंटू एक्स अपॉन 100। क्लियर, तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ वो रहा है आपका इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा आपका एक्स क्यूब, ठीक है ना। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब होता है ना, एक्स मल्टीप्लाई एक्स तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी में हमसे क्या पूछ रहा है, वो भी में हमसे पूछ रहा है कि एरर क्या होगा, ठीक है ना, परसेंटेज एरर क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डेल भी अपॉन भी मल्टीप्लाई बाय 100 फाइंड करना पड़ेगा, यही तो परसेंटेज एरर होती है। क्लियर, तो अब बताइए इसको कैसे फाइंड करें, ठीक है ना। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको डेल भी फाइंड करना पड़ेगा। डेल भी कैसे फाइंड होगा, डेल भी के लिए आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या होगा, डेल भी के लिए फॉर्मूला होता है डी भी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए आपको डेरिवेटिव लगा दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, डेल भी डी भी अपॉन डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x²। क्लियर, और यहाँ से अगर डेल एक्स का वैल्यू देखें तो डेल एक्स का वैल्यू तो ए हमारे पास क्या है, kx/100, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ गया 3x³ k/100 आ गया, ठीक है ना। तो डेल भी का वैल्यू आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ से हमारा परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में आपका परसेंटेज एरर क्या होगा हमारा, तो हमारा होगा डेल भी अपॉन भी मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आएगा, डेल भी का वैल्यू हमारे पास क्या है 3x³ k/100, और अपॉन में आपका क्या है, अपॉन में हमारा है v का वैल्यू ए हमारा क्या है x³ मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से x³ से x³ आपका कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, आपको 3k मिला, ठीक है ना। तो ये आपका परसेंटेज एरर आ गई किसमें, वॉल्यूम में। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर, सारे बच्चों को चमका के इन चमका किस तरीके से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके जेई पैटर्न में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हर तरीके से प्रिपेयर रहे, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको सेशन में कराए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर भी कराए हैं, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है।
तो क्या है क्वेश्चन, अब मुझे पता है इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। अंडर रूट में 36.6 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ से फंक्शन का बात करें तो अंडर रूट में क्या है हमारा फंक्शन, x है, क्लियर। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। बताइए x का वैल्यू ऐसा क्या एज्यूम करें जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना आता हो, हमें पता हो, ऐसा कौन सा वैल्यू है x का। तो x का ऐसा अगर बात करें तो 36 ही ऐसा एक वैल्यू है जिसका वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, ठीक है ना। तो y जल्दी से यहाँ से अगर डेल x का वैल्यू फाइंड करें तो x प्लस डेल x हमारा क्या है 36.6 है ना। तो x का वैल्यू 36 है और डेल x इज इक्वल टू 36.6 है। तो यहाँ से डेल x का वैल्यू आ गया 0.6 आ गया, क्लियर। तो डेल x आ गया। अब y का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा अंडर रूट में x का वैल्यू क्या है 36 मीन्स हमारा 6 आ गया, क्लियर। तो अब डेल y भी फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल y इज इक्वल टू हमारा क्या होता है dy/dx इंटू डेल x। तो बताइए y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट x इंटू डेल x का वैल्यू तो 0.6 आया। तो 1/2 इंटू रूट का वैल्यू अगर बात करें तो रूट x 6 आएगा ना, x क्योंकि हमारा क्या है 36। तो अभी फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर 6 इंटू इसको क्या रख सकते हैं 6/10 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल होगा। तो यहाँ से क्या है 1/2 इंटू 1/10। तो आप सभी को पता है 1/2 का वैल्यू क्या होता है 0.5/10। तो इससे 0.05 हमारा क्या आ गया डेल y का वैल्यू आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होने वाला है, फाइनल आंसर तो हमारा होगा y प्लस डेल y। तो y का वैल्यू तो क्या है 6 आया प्लस डेल y का वैल्यू 0.05 आया। तो फाइनल आंसर हमारा 6.05 हो जाएगा, क्लियर, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ गया 6.05 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर हुआ सारे बच्चों को। तो देखो जितना प्रैक्टिस हम कर सकते थे ना, अगर आपने अभी तक के सारे लेक्चर देखे हैं ना एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन से, तो मेरा गारंटी है आपके साथ कि इस टॉपिक में तो आप बिल्कुल मास्टर हो गए होगे, ठीक है ना। क्योंकि जितने टाइप के आपके सीपीपी सेशन हो सकते थे, सीबीएसई में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे और जितने जेईई में क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, मैंने सारे ऑल ओवर सारा का डिस्कशन किया है। इतना डिस्कशन तो आपको बुक्स में भी नहीं मिलने वाला, आप चेकआउट करा सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को केवल अब प्रैक्टिस करनी है। अपनी अपनी बुक्स से जितने भी क्वेश्चन मिले सारे क्वेश्चन को फोड़ डालिएगा, क्योंकि आप सब क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्लियर, सारे बच्चों को क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर जितना भी हमें एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन में डिस्कस आपके साथ कर सकता था उतना ऑल ओवर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब अगले लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।